आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा के मेंस का ज्ञान बिंदु का पहला सेट करेंगे, जो कि अभी जो सेट चल रहा है, जिसका मेंस का एग्जाम है वो 1275 वाला है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल है, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था? तो यह 8 दिसंबर किया था। अगला क्वेश्चन है, 1923 में लोजान की संधि किसके मध्य हुई थी? तो यह तुर्की और यूनान के बीच हुआ था। अगला है, देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट से है। अगला है, ओलंपिक खेल ग्रीष्म व शीतकालीन में स्वर्ण पदक विजेता के पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? तो यह 75 लाख रुपया। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। अगला है, जैन धर्म ने अपने अत्यधिक आध्यात्मिक विचारों की संख्या दर्शन से ग्रहण किया था। इसमें कौन सा सही है? तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला है, इन अधिनियम में गवर्नर जनरल की साखी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को सम्मिलित कर लोकप्रियता का एक फुट डाला था। अगला, सदस्यों को नामनिर्देश किया जाता था कि उसके कार्यों का अन्य रूप से अन्य विधायी प्रस्तावों की विचार समिति कर दिया था, जो गवर्नर जनरल द्वारा उनके समक्ष रखे जाते थे। दूसरा है, गवर्नर जनरल के पास प्रभावी विधायी शक्ति नहीं थी। कौन सा सही है इसमें से? इसका ए सही है, 1 और 2। अगला है, निम्नलिखित में से नीचे दिए कूट की सहायता से सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला, संविधान सभा की पहली बैठक। दूसरा है, माउंटबेटन योजना। अगला है, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत होना। और चौथा है, प्रारूप समिति का गठन। तभी सही हो जाएगा। अगला है, मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुने। तो इसका डी सही हो जाएगा। मौर्य काल में दक्षिण प्रांत की राजधानी कोसली हुई थी। अगला, गुप्तकालीन मंदिरों को उसके स्थान के साथ सही मिलान करें। तब बी सही आंसर हो जाएगा। 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, सी का 4 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। अगला, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? यह बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। मिलान गलत है, तो शहीद दिवस 30 जनवरी। अगला, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? यह विधायी अधिकार है। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता संबंधी प्रावधान किया गया है? यह अनुच्छेद 165 में किया गया है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून बनाना केवल एक विधायी प्रक्रिया ही नहीं बल्कि राजनीतिक प्रक्रिया भी है। अगला है, मंत्री के अतिरिक्त कोई और सदस्य विधायी पेश करे तो ऐसा विधेयक को निजी विधेयक कहते हैं। कौन सा सही है इसमें से? तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकांग के समूह में डीएनए होता है? तो यह सूत्रकर्णिका, केंद्रक और हरित लवण। अगला, भारतीय संसद की संप्रभुता पर निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघवाद, निम्नलिखित लिखित संविधान। 1 2 4 5 मौलिक कर्तव्य नहीं है इसमें से। अगला, कालिदास ने निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा नाटक है? ऋतु संहारम, मलिवाक्षी मित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभवम।
तो 2 और 3 है। अगला है किसका मिलान गलत है, देश और राजधानी है। तो गेबोन का अस्मारा, ये गलत है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा जल क्षेत्र वाले देश का कौन सा क्रम सही है। तो कनाडा, रूस, यूएसए। अगला निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। पहला है भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरन रेखा है। दूसरा, इसका निर्धारण 1896 में लॉर्ड लैंसडाउन के काल में किया गया था। और तीसरा, काली नदी सीमा बनाती है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अगला, म्यांमार देश के साथ सबसे लंबी सीमा कौन से राज्य का लगता है। यह अरुणाचल प्रदेश का लगता है। अगला है स्पंज आयरन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यह प्रथम स्थान है। अगला है मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका बी हो जाएगा, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादशाहनामा शाहजहां के काल में लिखी गई। अगला है विलियम जोन्स द्वारा अकबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। केवल एक सही है। मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों में से ध्यान हटाकर चित्रधार, एल्बम और व्यक्तित्व रूपांतरित की ओर अधिक जोर दिया। रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया, कौन सा था ऐसा। तो यह जहांगीर था। अगला, किसका मिलान गलत है। यह पारादीप, केरल। अगला है गुप्तकालीन मंदिरों में उसके स्थान पर सही क्रम में मिलाइए। यह डी हो जाएगा। अगला है या लावनी, यक्षगान, रासलीला क्रमशः किन राज्यों की लोक नृत्य है। यह महाराष्ट्र का लावनी है, यक्षगान कर्नाटक का है और रासलीला उत्तर प्रदेश का है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नर जनरल सर जॉन शोर की हस्तक्षेप की नीति के कारण खुदा की लड़ाई में निजाम की जीत हुई। खुर्दा की लड़ाई में निजाम की जीत हुई। अगला है 1767 ईस्वी में मराठा निजाम अंग्रेज मैसूर के हैदर अली के विरुद्ध सम्मिलित हुए। कौन सा सही है इसमें से। तो यह बी केवल सही है। अगला, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के लेखक मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य के निर्माण पर बल दिया। यह 1930 था। अगला, निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र प्रायद्वीपीय खंड के भाग हैं। काली इंगम का पठार, अरावली पर्वत श्रृंखला एवं थार का मरुस्थल, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मिजो श्रेणी। कौन सा सही है। तो यह 1, 2, 3 और 5, 4 नहीं है, छोटा नागपुर का पठार। अगला, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में किन नदियों का अपवाह क्षेत्र है। रावी, ब्यास, झेलम, सतलज, यमुना। तो केवल 1, 2, 4 और 5। अगला है ग्लोब पर भारत की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर में से कौन से सही नहीं है। भारत का प्रायद्वीपीय भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। उत्तर भारतीय उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। कौन सा सही है इसमें से। तो ना तो 1 ना ही 2। अगला है जीव का कोई एक ऐसा गुण अकार्यीय, कारिकीय या व्यवहारिक जो आप अपने आवास में जीवित बने रहने व जनन करने के योग्य बनाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है। अनुकूलम। अगला है प्रेशर कुकर में भोजन पकाने की पारंपरिक भोजन पकाने की विधियों की तुलना में कम समय और जल का कम उपयोग क्यों होता है। तो यह प्रेशर कुकर के अंदर उच्च दाब के कारण जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला है लोहे के मैग्नेटाइट अयस्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे काले अयस्क के रूप में जाना जाता है। इसमें 60 से 70 तक शुद्ध लोहा होता है। इसमें चुंबकीय गुण होता है। तो यह 1, 2 और 3।
अगला है न्यू फाउंडलैंड अपनी विशिष्ट अवस्थितियों के कारण वाणिज्यिक मत्स्य के रूप में सार्वजनिक अनुकूलन क्षेत्र में एक है। इस क्षेत्र में महासागरीय गर्म धारा एक महासागरीय ठंडी धारा से मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सी दो महासागरीय धाराएं यहाँ मिलती है? हम्बोल्ट, लेब्राडोर, गल्फ धारा, अलास्का। कब बी हो जाएगा? अगला निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उत्तरी सागर में गिरती है? राइन, बेसर, एल्ब, सीन। तो यह एक, दो और नहीं मिलती है। अगला निम्नलिखित तरह परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास सर्वाधिक जमा, बैंकों के पास बचत जमा, करेंसी। कौन सा सही है इसमें से? यह 4, 1, 3, 2। अगला निम्नलिखित में से इसका सर्वाधिक बीओडी स्तर हो सकता है किसका? तो लुगदी सीवेज का होता है। अगला है परितंत्रों की घटना उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। अगला है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएसई की स्थापना की संतृप्ति 1991 की किस समिति द्वारा की गई थी? तो पेरवेनी समिति। अगला है भारत के नियंत्रण में महालेखा परीक्षक के संदर्भ विचार कीजिए। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राज्यों के खाते की भी लेखन परीक्षण करता है। वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। वह लोक वित्त का संरक्षक होता है। तो 1 और 3 सही है इसमें। अगला राज्यों के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? गुजरात 1960, महाराष्ट्र 1962, पंजाब 1956, सिक्किम 1974 और झारखंड 2000। कौन सा सही नहीं है इसमें से? 2 और 4 गलत है इसमें से। अगला सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन सा देख लीजिए क्या सही होगा इसमें से? बी सही हो जाएगा। अगला है ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान पीएसएलवी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे मुख्य पृथ्वी अवलोकन या दूर के प्रक्षेपित करने के लिए निर्माण किया गया है। इस तरल चरणों में प्रथम भारतीय प्रमोचन यान है। कौन सा सही है इसमें से? तो यह 1 और 2 है। अगला है धनुष बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बहुत स्तरीय परमाणु सक्षम मिसाइल है। यह स्वदेशी विकसित पृथ्वी मिसाइल का नौसैनिक संस्करण है। तो केवल 2 सही है। अगला है किसी वस्तु का भार पृथ्वी की गुरुत्व के कारण अनुभव होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के ऊपर चली जाती है तो भार घट जाता है। वस्तु की भार न्यूनतम होती है यदि वह रखी जाती है पृथ्वी के केंद्र और परिक्रमा करते हुए उपग्रह पर। डी सही हो जाएगा। अगला फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ताप को मापने की 2 मापनियां किस ताप का रिकॉर्ड किया जाता है? मानिए यदि दोनों मापनियों के समान हो तो वह ताप क्या होगा? यह +72 डिग्री हो जाएगा। अगला बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला कथन है वे कांग्रेस। कौन सा कथन इसमें सही है? तो वे कांग्रेस के गर्म दल के सदस्य थे। यह गलत है। अगला है यदि प्रकाश या ध्वनि के स्रोत प्रेक्षक के समीप आना आरंभ करता है और प्रेक्षक ठीक उसी चाल से दूर हटना आरंभ करता है तब क्या होगा? तो यह तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति के परिवर्तन नहीं होगा। अगला है लॉर्ड कर्जन ने 1901 में किसी अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग का गठन किया था? तो वेलिंग स्कॉट हैं। अगला यह अमृत बाजार पत्रिका वीरेंद्र कुमार घोष। अगला है मिलान करें। हिंदुस्तान सभा, बेलूर मठ, खिलाफत आंदोलन, सत्यशोधक समाज।
इसका ए सही है। अगला इसमें ही मिलान करना है, किसका मिलान गलत है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जेनेवा, यह गलत है। अगला है मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना होता है। अगला एक तत्व की संयोजकता किस पर निर्भर करती है? तो एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पर। अगला है श्वसन निम्नलिखित में से कैसी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी। अगला है सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगला है वस्तु वस्तु अर्थव्यवस्था की धारिता में क्या होता है? ये भी वस्तुओं को वस्तुओं में बदला जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलन में होती है। अगला बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह पोटेशियम नाइट्रेट का। अगला निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वैज्ञानिकों ने कार्बाइन नामक सबसे कठोर पदार्थ का विकास किया है। कार्बाइन कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु की एक श्रृंखला होती है। तनाव की स्थिति में कार्बाइन स्थिर रहता है। 1 और 3 सही है। अगला है राज्य चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य चुनाव आयोग का गठन का प्रावधान किया गया था। अगला है यह राज्य के विधानमंडल, पंचायत और नगर निकायों के चुनाव आयोजित करने की शक्ति रखता है। कौन सा सही है इसमें से? केवल एक सही है। अगला निम्नलिखित में से कौन सी जीव पोषण मृत जीविक विधि पर निर्भर होता है? तो एग्रिक्स होता है। अगला है प्लांटी जगत में विभिन्न वर्गों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पैथोफाइट वर्ग में पौधे मुख्यतः जल में पाए जाते हैं। बायोफाइट वर्ग के पौधों का पादक वर्ग उभयचक कहा जाता है। टीरोफाइटा में संवहन उत्तक अपरिस्थित होता है। लोफाइटा, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तीनों बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। इसमें 1, 2, 3 और 4 चारों सही होता है। अगला है डीएनए की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिकी सूचनाओं की संग्रहित और संचारित करने के लिए विशिष्ट रूप से उपयुक्त है? तो 2 श्रृंखलाओं का पूरक होता है यह। अगला है वह प्रक्रिया जिसमें जीवकण व कवकीय किण्वन उत्पादकों की 2 सरल अकार्बनिक तत्वों की तोड़ देते हैं, क्या कहलाता है? उपचय कहलाता है। अगला अमाशय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह यू आकार की मोटी भित्ति वाली एक एल्यूमिनियम संरचना है। अमाशय के आंतरिक स्तर संश्लेषण हाइड्रोक्लोराइक अम्ल व पाचन रस है। अमाशय पित्त रस स्रावित करता है। क्या सही है इसमें से? इसमें 1 और 2 सही है। अगला है इसमें से कौन सा रोग और विटामिन सही है? ये केवल सी है, केवल 3 है। इसमें कौन सा सही है? इसमें बी सही है। अगला है पुष्पी पौधों के लैंगिक जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आवृतबीजी में जनांग पुष्प में अवस्थित होता है। पुकेसर व स्त्री केसर पुष्प में जनन भाग होता है जिसमें जनन कोशिका होती है। 1 और दोनों सही है। अगला है वह विधि के मध्य में जीएनपी की गणना किया जाता है। तो मूल्यह्रास है इसमें, मूल्यह्रास व्यय। अगला है 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं?
तो गवर्नर और भारतीय रिजर्व बैंक। अगला, इसमें से कौन सा इसका मिलान सही होगा? बी सही होगा। अगला, अब यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। यहाँ से आप लोग खुद बनाइएगा, हम आंसर लगा देते हैं। 76 का बी हो जाएगा, 77 का सी होगा, 78 का डी हो जाएगा, 79 का सी होगा, 80 का डी होगा, 81 का बी होगा, 82 का सी हो जाएगा, 83 का बी होगा, 84 का ए हो जाएगा, 85 का ए हो जाएगा, 83 का ए होगा, 87 का डी होगा, 88 का ए हो जाएगा, 89 का सी होगा, 90 का सी होगा, 91 का ए हो जाएगा, 92 का ए हो जाएगा, 93 का डी होगा, 94 का बी होगा, का बी होगा, 96 का सी हो जाएगा, 97 का भी सी होगा, 98 का बी हो जाएगा, 99 का डी हो जाएगा और 100 का बी होगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।